साइबर सुरक्षा की जटिल दुनिया में एक और अहम चर्चा के लिए तैयार हैं। आज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट लर्न के कुछ दस्तावेज हैं और हम इनके आधार पर सुरक्षा के सर्वोत्तम तरीकों और फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, किसी बड़ी कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था को मतलब आज के ज़माने के हिसाब से ढालने की जिम्मेदारी मिली है। काफ़ी बड़ा काम है। तो शुरुआत कहाँ से हो? अक्सर ये ज़ीरो ट्रस्ट का नाम सुनाई देता है। आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। हम ये जानेंगे कि ये सर्वोत्तम तरीके या बेस्ट प्रैक्टिसेस आखिर हैं क्या, और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिन्हें एंटी पैटर्न कहा जाता है, इनसे कैसे बचा जाए, और साइबर सुरक्षा आर्किटेक्ट इन सबको कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। और साथ ही हम माइक्रोसॉफ्ट के कुछ जाने माने फ्रेमवर्क्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस आर्किटेक्चर्स मतलब MCRA, क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क यानी CAF और अज्योर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क जिसे WAF कहते हैं, उन पर भी थोड़ी बात करेंगे। ये समझना जरूरी है कि कौन सा कब काम आता है। और हाँ, ये जानकारी SC100 सर्टिफिकेशन के लिए तो अहम है ही, पर मेरे ख्याल से साइबर सुरक्षा में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए काफी फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सर्वोत्तम तरीकों से। आसान भाषा में कहें तो ये किसी काम को करने के वो तरीके हैं जो सबसे असरदार साबित हुए हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरह से ये वो सीखे हुए सबक है जो हमें गलतियों से बचाते हैं, और हाँ, बेवजह के खर्च और मेहनत से भी। ये कई शक्लों में हो सकते हैं। देखिए, कभी ये साफ निर्देश होते हैं कि क्या करना है, क्यों, कौन और कैसे करेगा। कभी ये ऊंचे स्तर के सिद्धांत होते हैं, मतलब प्रिंसिपल्स, जो फैसले लेने में मदद करते हैं। या फिर ये रेफरेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा हो सकते हैं, जो बताते हैं कि एक सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए और कैसे जुड़ा होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ उदाहरण तो आपने बताए ही। MCRA, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सुरक्षा बेंचमार्क, CAF और WAF, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, और इन तरीकों के ठीक उलट हैं एंटी पैटर्न, मतलब ये वो आम रास्ते हैं जिन पर चलकर लोग अक्सर गड्ढे में गिरते हैं, यानी वो गलतियां जिनके बुरे नतीजे होते हैं। सही कहा। और एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक एंटी पैटर्न है सुरक्षा पैच को नजरअंदाज करना। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसके कई रूप हैं। जैसे कुछ टीम सोचती हैं, अरे हम पैच नहीं करते जब तक कि बिल्कुल सिर पर ना आ जाए। वो ये मान लेते हैं कि पैच उतने जरूरी नहीं। ये तो सीधे सीधे दरवाजा खुला छोड़ने जैसा है। हाँ, ये तो है। और एक और रवैया मैंने सुना है, पैच के परफेक्ट होने का इंतजार करना, मतलब इस डर से पैच ना लगाना कि कहीं कुछ टूट ना जाए। ये देरी भी तो उतनी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, उतनी ही। और कई बार तो जिम्मेदारी भी ठीक से तय नहीं होती। अगर पैच से कुछ गड़बड़ हुई तो सारा दोष सुरक्षा टीम पर मढ़ दिया जाता है। ये भी एक एंटी पैटर्न है। एक और पैटर्न है कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को पैच कर दिया, लेकिन कंटेनर, एप्लीकेशन, फर्मवेयर या आजकल जो इतने सारे IoT, OT डिवाइसेस हैं, उन्हें भूल गए। ये सब मिलकर जोखिम को कई गुना बढ़ा देते हैं, पता है? हाँ, ये बात तो है। जब हम इन आम गलतियों को समझते हैं तो सवाल उठता है कि इन्हें ठीक कैसे किया जाए, मतलब संगठनात्मक स्तर पर। यहीं पर आर्किटेक्ट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सही है ना? एकदम सही। आर्किटेक्ट का काम सिर्फ नक्शे बनाना नहीं है। वो इन सर्वोत्तम तरीकों को लोगों के हुनर, उनके काम करने के तरीकों और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम करते हैं। वो सुरक्षा की नीतियां बनाते हैं, सीनियर्स और टेक्निकल टीमों को सलाह देते हैं कि इन्हें लागू कैसे करें। देखिए, एक सीधा सा नियम है, सर्वोत्तम तरीकों का पालन करें जब तक कि उन्हें न मानने का कोई बहुत ही ठोस मान्य कारण न हो। हाँ, उन्हें अपनी कंपनी की ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलना पड़ सकता है, ये ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि उनका असली मकसद ही खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पर पासवर्ड रहित और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA अपनाना एक बेहतरीन तरीका है, पर अगर आप सबसे ज़रूरी सिस्टम के लिए इसमें ढील दे दें तो फिर फायदा क्या हुआ, है ना? ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल लगता होगा। आपने शुरू में जीरो ट्रस्ट का जिक्र किया था और कुछ फ्रेमवर्क्स का भी। क्या आप थोड़ा और बता सकती हैं कि ये कैसे मदद करते हैं? जरूर। देखिए, जीरो ट्रस्ट आज की सुरक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा है। इसका मूल सिद्धांत है, कभी भरोसा मत करो, हमेशा पुष्टि करो। अब इसे लागू करने के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क हैं जो अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। पहला है जीरो ट्रस्ट रैंप यानी रैपिड मॉडर्नाइजेशन प्लान।
अगर आप जीरो ट्रस्ट की शुरुआत कर रहे हैं और जल्दी नतीजे देखना चाहते हैं तो ये फ्रेमवर्क बहुत उपयोगी है। ये एक तरह से तेज शुरुआत गाइड है। अच्छा, रैपिड स्टार्ट के लिए। और दूसरा है MCRA, माइक्रोसॉफ्ट साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस आर्किटेक्चर्स। इसे आप सुरक्षा आर्किटेक्चर के लिए एक शुरुआती खाका समझ सकती हैं या मौजूदा व्यवस्था से तुलना करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बताता है कि एक सुरक्षित सिस्टम कैसा दिखना चाहिए। ओके, टेम्पलेट जैसा। ठीक है। हाँ। फिर है CAF, क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क। ये सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये क्लाउड अपनाने की पूरी यात्रा के लिए मार्गदर्शन देता है। रणनीति बनाने से लेकर तैयारी, माइग्रेशन और फिर संचालन और प्रबंधन तक। मतलब ये पूरे घर का ब्लूप्रिंट है, सिर्फ दरवाजे का नहीं। समझ गया, ये काफी व्यापक है। और चौथा WAF। हाँ, WAF एज़्योर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क। ये खास तौर पर एज़्योर पर चल रहे आपके एप्लीकेशन या वर्कलोड की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देता है, जैसे सुरक्षा, प्रदर्शन, लागत, विश्वसनीयता और संचालन तक। इसे आप ऐसे समझे जैसे घर के किसी खास कमरे को बेहतर बनाने पर फोकस करना। बहुत दिलचस्प। तो अगर हम आज की बातचीत का निचोड़ निकालें तो साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम तरीके नींव की तरह हैं। एंटी पैटर्न यानी आम गलतियों जैसे पैचिंग में लापरवाही, इनसे बचना बेहद जरूरी है। और जीरो ट्रस्ट के साथ MCRA, CAF, WAF जैसे फ्रेमवर्क्स हमें एक व्यवस्थित ढांचा और रास्ता दिखाते हैं। चाहे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता हो, इन अवधारणाओं को समझना आज के साइबर सुरक्षा माहौल को समझने के लिए जरूरी है। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि एक मजबूत सुरक्षा रणनीति के आधार हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी, खतरे तो लगातार बदल रहे हैं ना। ऐसे में कोई संगठन पहले से स्थापित सर्वोत्तम तरीकों का सख्ती से पालन करने और दूसरी तरफ नई अनदेखी कमजोरियों के लिए तेजी से तैयार होने की जरूरत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए, इस पर विचार करना जरूरी है।